हेलो स्टूडेंट बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपके मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड आपका वैल्यू एडिड मेथड, सेकंड आपका इनकम मेथड एंड थर्ड आपका एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। तो हमें पता है कि हमें उन तीनों मेथड के क्या करने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं। आपके इस वीडियो में जो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपके वैल्यू एडिड मेथड से रिलेटेड एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की होंगी। कुछ आपके सॉल्व एग्जाम्पल हैं और कुछ आपके अनसॉल्व क्वेश्चन हैं आपके ही बुक के। आपको उन्हीं सभी से रिलेटेड आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू एडिड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू एडिड को फर्म ए और फर्म बी के द्वारा। आपको पता है इसमें सारी जो डिजिट हमें मिलती हैं वो इन करोड़ में मिलती है, यानी कि करोड़ में मिलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमें फर्स्ट है हमारे पास डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए 4000, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए 1000, परचेज बाय फर्म ए 200, सेल्स बाय फर्म बी 2940 और परचेज बाय फर्म बी 1300। ठीक है, अब हमें जब वैल्यू एडिड मेथड निकालना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दी हुई है, डोमेस्टिक सेल दी हुई है फर्म ए की सेल कितनी है डोमेस्टिक 4000 प्लस एक्सपोर्ट बाय फर्म ए। देखो अब यहाँ पर जब हमें एक्सपोर्ट निकालना है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट डोमेस्टिक इनकम दी हुई है। तो डोमेस्टिक वैल्यू एडिड निकालने के लिए अगर आपको सेल चाहिए बट सेल नहीं है तो आपको डोमेस्टिक सेल दी गई होगी, है ना। तो यहाँ पर हमें कौन सी सेल दी हुई है, डोमेस्टिक सेल दी गई है, और आपको उसकी जगह पर डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट ऐड करना होगा। क्योंकि इंटरमीडिएट कंजप्शंस नहीं दिया हुआ है तो हम उसको माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पर अब हम क्या ऐड करेंगे, एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे। तो एक्सपोर्ट कितना है हमारा 1000 और माइनस परचेज बाय फर्म, जितना हमारा परचेज हुआ है फर्म ए का वो कितना है 200। तो 4000 1000 कितना हो गया 5000, और 5000 में से 200 लेस करोगे तो 4800 आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाला, वैल्यू एडिड निकाला है बाय फर्म ए का। नेक्स्ट है यहाँ पर फर्म बी का निकालना है हमें। फर्म बी के लिए भी सेम वही होगा, सेल्स बाय फर्म बी कितनी दी हुई है हमें 2940 और माइनस परचेज बाय फर्म बी। ओनली हमें परचेज बाय फर्म बी को माइनस करना है, तो हम इसको जब लेस कर देंगे हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा 1640। ठीक है, बहुत इजी सा है, सिर्फ आपको फॉर्मूले रखने हैं और फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट करनी है। इजीली क्वेश्चन निकल कर जाएंगे, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका फ्रॉम द इंफॉर्मेशंस गिवन बिलो। आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई है और क्या क्या इसमें निकालना है। फर्स्ट वैल्यू एडिड बाय फर्म एंड फर्म बी, जो मैंने अभी आपको बताया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, यानी कि जीडीपी एट एमपी निकालना है और एनडीपी एट एफसी निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या कहा गया है। सेल्स बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट 100, सेल्स बाय फर्म 500, सेल्स बाय फर्म बी हाउस होल्ड 350, चेंज इन स्टॉक फर्म ए 20, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 40, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 30, परचेज बाय फर्म ए 320, indirect taxes paid by both the firms 75, consumptions of fixed capital 120, sales by firm A और B 200। अब सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं क्या, वैल्यू एडिड बाय फर्म ए। अभी हमने देखा था कि हमें सेल्स देखनी है, तो सेल्स हमारी कितनी है 500 है, प्लस हमें क्या करना है यहाँ पर चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है हमारा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग कितना है, ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है, और क्लोजिंग हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पर 20 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर 20 कर दिया क्योंकि वो हमारा चेंज इन स्टॉक मिल गया हमें, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके वो हमें दिया हुआ है। माइनस परचेज बाय फर्म ए, माइनस परचेज बाय फर्म में कितने दिया हुआ है 320। आप अगर इनको माइनस करोगे तो आपका आंसर निकल के क्या आएगा 200। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ गया, ये वैल्यू एडिड निकल के आ गया। नेक्स्ट हमारा आता है इसी में वैल्यू एडिड बाय फर्म बी। अब सेल्स बाय फर्म बी दी हुई है हमें क्या 100 दी हुई है,
प्लस सेल्स बाय 2, हाउस होल्ड भी दी हुई है तो हम इसको 100 प्लस क्या कर देंगे 350 कर देंगे क्योंकि 2 हमें सेल दी हुई है। उसके बाद हमारा क्या आता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी माइनस ओपनिंग स्टॉक। मैंने बताया था चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, है ना। तो चेंज इन माइनस कर दिया हमने, कितना कर दिया 40 माइनस 30 कर दिया तो कितना निकल के आ गया 10 निकल के आ गया। माइनस परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम ए। अब परचेज बाय फर्म बी हमें दिया हुआ है कितना, परचेज बाय फर्म बी हमें इन्होंने 200 यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो हम उसको क्या कर देंगे 200 माइनस कर देंगे। तो 200 माइनस करने के बाद हमारा क्या निकल के आएगा 260। ये हमने क्या निकाला है वैल्यू एडिड फ्रॉम बी। अब हमें क्या निकालना है जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी का फॉर्मूला वैल्यू एडिड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडिड बाय फर्म बी, दोनों को ऐड कर देंगे। 200 प्लस 260 क्या निकल के आ गया 460 निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेट डोमेस्टिक एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि एनडीपीएफसी निकालना है। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होगा हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस कंजप्शंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस बाय बोथ द फर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले हमें ग्रॉस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस हमने अभी निकाला है 460 माइनस क्या करेंगे हम कंजप्शंस करेंगे। कंजप्शंस बाय फिक्स्ड कैपिटल हमें कितना दिया हुआ है माइनस 120। उसके बाद हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें कहाँ पर दिए हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दिए हुए हैं माइनस 70। तो इसको माइनस करके हमारा निकल के आ जाएगा 265 करोड़। ये सिर्फ वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेनी, डरना नहीं है कि नेशनल इनकम है, बहुत इजीली निकाल लोगे। उसके बाद आता है हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट फर्म एक्स फ्रॉम द ईयर 2000 and 2001 कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग दैट ईयर। कैलकुलेट करनी है मार्केट नेट वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस, ठीक है। सेल्स दिया हुआ है 90, क्लोजिंग स्टॉक 20, ओपनिंग स्टॉक 15, इनडायरेक्ट टैक्सेस 10, डेप्रिसिएशन 20, इंटरमीडिएट कंजप्शंस 40, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 15 और रेंट दिया हुआ है हमें 5, ठीक है। क्या निकालना है एनडीपी एट एमपी निकालना है। एनडीपी एट एमपी निकालने का फॉर्मूला सेल्स 90 रख दी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हो जाएगा हमारा 25 माइनस 15, ठीक है। उसके बाद में हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शंस 40 और माइनस 20 हमारा क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। इन सब को आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 40 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्लोजिंग और माइनस ओपनिंग क्या होगा ये चेंज इन स्टॉक। तो नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शंस माइनस डेप्रिसिएशन। ओनली वैल्यू को पुट करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट एक्स कैलकुलेट ग्रोस वैल्यू। अब हमें यहाँ पर निकालनी है ग्रोस वैल्यू जीवीपी एट एफसी, जीवीपी एट एफसी। सब चीज़ अलग अलग बता रही हूँ, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो, सेल्स दी हुई है 500, ओपनिंग स्टॉक 30, क्लोजिंग स्टॉक 20, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 300, परचेज ऑफ मशीनरी 150, सब्सिडीज 40। तो सेल्स प्लस सेल्स हमारी कितनी है 500, चेंज इन स्टॉक निकाल लेंगे 20 माइनस 30 आ जाएगा 10 माइनस 300 क्या हो गया हमारा परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और प्लस सब्सिडीज़। यहाँ पर सब्सिडीज़ को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 230,000। और ये क्या निकाला हमने ग्रोस वैल्यू एडिड फैक्टर कॉस्ट GVAFC, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बात आपकी यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेट ग्रोस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पर हमें निकालना है वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। देखो यहाँ पर अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यूनिट्स दी हुई हैं, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड 1000 और पर यूनिट 30। तो यहाँ पर हमें सेल निकालने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 इंटू 30, ठीक है। प्लस अब हमें यहाँ पर क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या निकल के आ जाएगा हमारा एक सेकेंड, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। हाँ,
तो यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया है, प्लस कर दिया। क्या हो जाएगा 3000 माइनस, वही चेंज इन स्टॉक निकाल लेंगे हम, 3000 माइनस 2000 क्या निकल के आ जाएगा 1000, और माइनस 12000 हमारे किसके हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के, और माइनस हमारे जीएसटी। जीएसटी में हमारे क्या आ जाते हैं, सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं। तो हमने वैल्यू निकाल ली 13,000 माइनस 1,000 माइनस 12,000 और माइनस 6,000। क्या निकल के आएगा हमारा 13,000 निकल के आएगा। इसका क्या, GVAFC ग्रोस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो इजीली हो जाएंगे ये क्वेश्चन सारे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना था, सेल निकालने के लिए क्या करनी थी, हमें मल्टीप्लाई करनी थी। ठीक है, उसके बाद हमारा अब आते हैं आपके अनसोल्व्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब अनसोल्व्ड क्वेश्चन आपको देखने हैं। कैलकुलेट वैल्यू एडिड फर्म ए एंड बी, वही चीज़ें मैंने आपको सेम बताई हैं कि आपको क्या करना है। इसमें आपको आपकी जो वैल्यू दी हुई है, आपको सिर्फ फर्म ए और फर्म बी निकालनी है ना। तो फर्म ए फर्म बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको इसमें से वैल्यू देखनी है। देखो सबसे पहले हमें फर्म ए की 100 दी हुई है, उसके बाद में हमने यहाँ पर माइनस क्या करना है, हमें चेंज इन स्टॉक कितना है यहाँ पर 30। एक देखो क्लोजिंग स्टॉक फर्म ए का कितना है 20, और ओपनिंग स्टॉक फर्म ए का कितना है 25, तो -5 हो गया, यानी कि 95। अब माइनस हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस हमने करना है परचेज। परचेज कितनी है 40, इसको माइनस कर दोगे आप तो क्या निकल के आ जाएगा आपका 55। ठीक है, कर लोगे, इजीली हो जाएगा। अब हमें ऐसे ही क्या करना है, फर्म बी की निकालनी है। फर्म बी की निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, सेल कितनी दी हुई है हमें 200। ठीक है, फर्म बी की निकालनी है तो हमें कितनी दी हुई है 200। 200 में से वही हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 190। 190 माइनस हम 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 130। 130 हमारे किसकी निकल के आई है, फर्म बी की। इजीली है, हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैं एग्जांपल ऐसा करा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हमें, चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले हमें नेट वैल्यू एडिड दिया हुआ है, तो नेट वैल्यू एडिड हमें कितना दिया हुआ है 250। ठीक है, तो 250 प्लस, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें कितने दिए हुए हैं 20, हमारा जो जीएसटी में है प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हमें कितना दिया हुआ है 150, और 150 के प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पर 150 प्लस डेप्रिसिएशन हमारा 30, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10। देखो एक सेकंड में इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू हमारे पास है 250 की। ठीक है, 250 हमारे पास क्या है, नेट वैल्यू एडिड फैक्टर कॉस्ट, यानी कि हमें जो सेल्स दी हुई है वो नेट निकाल कर दी हुई है 250। उसके बाद में हमें यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजप्शंस। इंटरमीडिएट कंजप्शंस को हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में हमारा क्या आएगा, ये 400 आ जाएगा। उसके बाद में हमारी जो डेप्रिसिएशन होगी वो हम प्लस करेंगे, और हम प्लस करेंगे अपनी सब्सिडीज़ को, तो ये आ जाएगा क्या 450। ये हमारा क्या निकाल के आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आपकी, इनको भी हमने क्या किया, प्लस किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस में हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, हमें यहाँ पर सेल दी हुई है। ठीक है, सेल देने के साथ साथ हमें यहाँ पर सेल की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है भाई, सेल। सेल कितनी है हमारी 10,000। 10,000 सेल में 10,000 सेल दी हुई है, ये रही। और सेल में से हमने माइनस क्या करना है, माइनस करना है हमें चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। माइनस कितना हो जाएगा 200, माइनस 200 हो के हमारा क्या वो निकल के आ जाएगा 9,800। ठीक है, अब हमें उसमें सेकंड क्या निकालनी है, ये निकल कर आ गई हमारी। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के बाद में हमें निकालनी है ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। उसके साथ ही हमें यहाँ पर क्या करना है, 10,000 माइनस 200 हमारे चेंज इन स्टॉक के हैं, और माइनस 200 हमारे किसके हैं, परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल के। वैल्यू निकल के आ जाएगी 9,600। ठीक है, जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी
जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू हमारी निकल के आएगी 9600। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, सॉरी नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। अब नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस में हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर आउटपुट दी हुई है यूनिट सोल्ड। ठीक है, तो हमें उस आउटपुट को निकालना है। आउटपुट निकालने के लिए हमें यहाँ पर प्राइस कितना दिया हुआ है, प्राइस पर यूनिट 20, और हमारा आउटपुट जो सेल है, हमारा आउटपुट हमारा जो सेल्ड है वो 8000 है ना। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे आउटपुट की मल्टीप्लाई कर देंगे। आउटपुट मल्टीप्लाई करने के लिए आउट नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, आउट वैल्यू इंटू 20 कितना आ जाएगा हमारा 16000। ठीक है, माइनस हम क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक, माइनस चेंज इन स्टॉक का हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 500 दिए हुए हैं। उसके बाद में माइनस हमें 8000 दिया हमें। ठीक है, 8000 दिया हुआ है इंटरमीडिएट गुड्स का, वो भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और उसके बाद हमें माइनस करना है डेप्रीशिएशन। ठीक है, इन सब को आप माइनस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 6500 निकल के आएगी, और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है, और सभी फॉर्मूलों को लर्न करना है। फॉर्मूले लर्न करोगे तो वैल्यू ऑफ एडिड के आपके इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनकम मेथड एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप इसी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।